हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑन eduncall.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आईटीज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे कि मैं रैंडम वेरिएबल में मैंने आपको अभी तक पार्ट 1 टू पार्ट 12 तक दे चुका हूं मैं वीडियो, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक पार्ट नंबर 13 में कि व्हाट इज कुमुलेंट एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। स्टूडेंट, कुमुलेंट्स आपने हो सकता है सुना हो या ना सुना हो, बट कुमुलेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन एमजीएफ इज गिवन। अगर एमजीएफ अगर आपको दे दिया है, किसी ने एमजीएफ दे दिया है और वो कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो मीन है या वेरिएंस है, मीन है वेरिएंस है, या आपसे कोई पूछने लगे कि मोमेंट्स फोर्थ मोमेंट क्या होगा, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। बट आपको अगर एमजीएफ पता है और कुमुलेंट की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि एमजीएफ को हम दिखाते हैं एमएक्सटी से। एमएक्सटी इज द एमजीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो कुमुलेंट्स हम डिफाइन कर रहे हैं, कुमुलेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स is defined as kxt, and kxt is nothing but this is log e mxt, and log e mxt is called cumulant। अगर मैं आप log e mxt की बात करूं तो हम mxt को, mxt खुद क्या है, खुद एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx है ना। तो kxt is equal to log of एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर जो tx है, तो बेसिकली log ऑफ, आप देखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर आपने ये निकाला था 1 प्लस tx प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, तो ये एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, ये log e और e log दोनों सेम नहीं होते हैं। मैंने आपका इसे बता दिया था आपको कि इसका एक्सपेंशन हम कुछ ऐसे लिखते थे 1 प्लस म्यू 1 डैश टी, याद होगा आपको, म्यू 2 डैश टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही थी। ठीक है, तो इस इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम लॉग का एक्सपेंशन करते हैं log 1 प्लस एक्स का, तो आपको याद होगा log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कैसे करेंगे हम। तो उसे करने के बाद हम फाइनली कुछ रिजल्ट पे पहुंचते हैं। हमें वो रिजल्ट पूरा ड्राइव नहीं करना है, बिकॉज IIT एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। व्हाट वी आर कंसिडरिंग, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में आ रहा है, हम कह रहे हैं कि ये kxt है, तो हम kxt को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो बेसिकली आप बस ये देखिए यहाँ पर टर्म किस किस की आएगी। ये टर्म आएगी t की, टी स्क्वायर की, टी क्यूब की, t4 की। इट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग जो kxt है, kxt कुछ ऐसा आएगा k1t प्लस k2 टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड k3 टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सॉन के आर टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आता है। तो जब आप ये आता है और आप इसे log e mxt से कंपैरिजन करेंगे उस सीरीज से, तो यहां से हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं। वो रिजल्ट हमें याद रखने हैं कि रिजल्ट क्या है। अच्छा, ये तो है कुमुलेंट, इसे हम कहते हैं कुमुलेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x, और इसे कहते हैं हम KR को कहते हैं हम rth कुमुलेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें याद क्या करना है, हमें याद ये करना है कि अगर हम निकालते हैं K1, एक निकालते हैं हम K2, एक हम निकालते हैं K3, एक हम निकालते हैं K4, हमें 4 फॉर्मूले याद करने हैं। हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है मीन की, वेरिएंस की, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, मैक्सिमम। तो हम इन्हीं फॉर्मूले को देखते हैं। जो मीन होता है वो मीन कुछ नहीं होता, मीन होता है सिंपल फर्स्ट कुमुलेंट, और जो वेरिएंस होता है स्टूडेंट सेकंड कुमुलेंट, और जो थर्ड मोमेंट आएगा ना, थर्ड ऑर्डर मोमेंट, वो आता है K3, एंड फोर्थ मोमेंट जो आता है वो आता है कि K4 प्लस 3 K2 स्क्वायर। तो हमें ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं। अगर हम ये 4 फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो इन 4 फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कुमुलेंट्स की। वी आर डिस्कसिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ कुमुलेंट। कुमुलेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? जैसा आपने पढ़ा था कि इफ x एंड y आर
इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन एम एक्स ये हम पढ़ते थे कि एम ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है ना। तो आपने ऐसा करा था ना, मूवमेंट्स ऑफ लाइक एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन, अगर ये सारे एक्स वन एक्स टू एक्साइज, अगर ये सारे एक्स वन एक्स टू एक्स एन अगर रैंडम वेरिएबल IID हैं, IID नहीं, इसमें इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल कहेंगे हम, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो एम एक्स, दिस इज टी ऑफ, this is m of x1 t plus m of x2 t and this is m of x n t, है ना। याद है आपको, इन द सेम मैनर हम कुमुलेंट्स में कह सकते हैं k ऑफ लाइक x1 प्लस x2 अप टू xn, कुमुलेंट्स जो होगा वो आप कह सकते हो kx1 प्लस kx2, अलग अलग कुमुलेंट निकाल के उनका सम निकाल सकते हैं। This is an important property of cumulants. Is it clear? This is very easy. ठीक है, तो ये कुमुलेंट्स हमने पढ़ लिया। अब हम कुमुलेंट्स के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको क्लियर होगा कि हाँ जी कुमुलेंट्स का फायदा है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यू r लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं, विद प्रोबेबिलिटी लॉ। क्या प्रोबेबिलिटी लॉ है? प्रोबेबिलिटी लॉ ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r इज q की पावर r माइनस वन इंटू पी। वो कह रहा है फाइंड द mgf ऑफ x एंड फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो पहली बात तो mgf पूछ रहा है, तो mgf तो हम इजीली हम कैसे निकालेंगे? mgf निकालने के लिए आपको पता है कि mgf ऑफ x दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ tx e की पावर tx। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज समेशन, बिकॉज ये क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आप क्या करेंगे, समेशन करेंगे। और समेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, हमें जो लिमिट दी है, लिमिट क्या दी, r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट e की पावर tx। तो tx, तो x की जगह यहाँ पर r लिखेंगे। r क्यों लिखेंगे, बिकॉज इसने जो प्रोबेबिलिटी दी है वो t इज इक्वल टू r की प्रोबेबिलिटी दी है, x इक्वल टू r की दी है। q की पावर r माइनस वन इंटू पी, तो q की पावर r माइनस वन इंटू पी ये दिया है। तो क्या आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? आप बताएंगे मुझे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो p, अगर हम p अपॉन q को बाहर ले लें तो क्या हम कह सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट e की पावर t की पावर r एंड q की पावर r। तो इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q, r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट q e की पावर t की पावर r। तो बेसिकली दिस इज t की पावर r, सो t की पावर r, r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट q इंटू e की पावर t। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बताएंगे क्या आएगा ये। तो इसका आंसर आप देखें तो ये तो एक तो आएगा p अपॉन q, तो p अपॉन q एंड दिस इज नथिंग बट r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट q e की पावर t की पावर r। तो बेसिकली अगर हम इसे लिख दें कि p अपॉन q एंड q e की पावर t एंड समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट q e की पावर t की पावर r माइनस वन। भाई r माइनस वन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज बना सकते हैं आप, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज आपका जो आएगा इसका इनफाइनाइट सम है ना, क्योंकि ये q इज लेस देन, आप निकाल लें कि इनफाइनाइट सीरीज जो बनेगा इसका जो सम आएगा वो आपका क्या आएगा, बताएंगे। सीरीज तो कुछ ऐसी बनेगी ना, 1 प्लस क्यू ई की पावर टी प्लस क्यू ई की पावर टी का स्क्वायर। अगर हम इसे मान के चलें कि ये जो कॉमन रेशो है दिस इज लेस देन 1 फॉर एनी टी, क्यू तो हाफ लेस देन, ये लेस देन 1 है, और ई की पावर टी फॉर एनी, मतलब जो हम टी ले रहे हैं उसमें ये लेस देन 1 है। तो हम कह सकते हैं अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये जो बनेगा पी क्यू क्यू ई की पावर टी, और दिस इज ए अपॉन 1 माइनस आर, तो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, ये आएगा। तो q से q कैंसिल, तो बेसिकली दिस आंसर इज p e की पावर t अपॉन 1 माइनस q e की पावर t। तो अगर इसे हम आगे देखें तो mxt जो आएगा, mxt जो फाइनल हमारा आंसर आ गया दिस रैंडम वेरिएबल का, तो ये आ गया p e की पावर t अपॉन 1 माइनस q e की पावर t।
इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो एक तो हमारे पास mxt आ गया, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा क्या है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में पूछा है कि mxt निकालो mgf, मीन और वेरिएंस निकालो। तो मीन और वेरिएंस निकालने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसमें kxt निकाल लो, ठीक है, kxt निकाल लो, kxt देख लो, अगर जहां पर log ही mxt इजीली कैलकुलेट हो जाता है वैसे निकाल सकते हैं। तो log ही mxt क्या होगा, log p e की पावर t, और a अपॉन b होता है log एंड 1 माइनस q e की पावर t। मेरी बात समझ में आ गई? एक तो ये आ गया। तो आप कह सकते हैं सर दिस इज log p प्लस log e की पावर t माइनस log 1 माइनस q e की पावर t। तो mxt से निकाल कर देखते हैं। देखो इससे इजी हो जाता है, हम डेरिवेटिव करेंगे फिर अलग करेंगे तो ये थोड़ा सा ना बेनिफिट नहीं होता। log p, log e की पावर t क्या होगा, log e की पावर t मैं लिख लेता हूँ, e की पावर t माइनस log 1 माइनस q e की पावर t। So this is log p और दिस इज t log e, तो t आ जाएगा माइनस, तो log जो log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा x माइनस के, है ना, माइनस आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, सॉरी पहले माइनस ही आएगा सब जगह, ये सीरीज आएगी। तो ये सीरीज हमारे पास आ गई फाइनल। यहाँ पे log p आ गया, t आ गया, ये t आ गया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से क्या आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू सॉल्व फ्रॉम हेयर, सो दिस पाथ इज समहाउ टिपिकल बिकॉज log p बेसिकली हमें t की पावर k1t k2t स्क्वायर, हमें सबका कोफिशिएंट चाहिए। तो e की पावर t स्क्वायर सबका हमें e की पावर t स्क्वायर अब जब बनाओगे तो इन सबको जब कॉमन लोगे तो आपको इन सब का एक्सपेंशन करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो राइट नाउ दिस अगर आप kxt से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो ये प्रॉब्लम टफ हो जाती है। तो कुछ प्रॉब्लम तो आसान हो जाती है kxt से, कुछ टफ हो जाती है। हमें वो ये देखना है कौन सी प्रॉब्लम आसान है, जिसका सिंपल एक्सपेंशन सिंपल हो जाता है वो kxt से आसान हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को हमें किससे सॉल्व करना होगा, तो इस प्रॉब्लम को मैंने करके दिखा दिया है कि वी विल नॉट सॉल्व फ्रॉम दिस मेथड, वी विल सॉल्व बाय सिंपल mxt का डेरिवेटिव। भाई mxt क्या है, mxt हमें जो दिया है वो p e की पावर t अपॉन 1 माइनस q e की पावर t। अगर हम mxt का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आता है p e की पावर t एंड दिस इज 1 प्लस, सॉरी p e की पावर t आएगा पहले, है ना, ओके, p e की पावर t एंड 1 माइनस q e की पावर t का स्क्वायर। तो अगर हम mx t का जो डेरिवेटिव निकालते हैं इसे एट t इक्वल टू 0 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर कुछ बताएंगे आप, आंसर क्या आएगा, आंसर इज 1 बाई p, yes or no, आंसर इज 1 बाई p एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड द मीन। तो मीन क्या आ गया, मीन आ गया हमारे पास, मीन आ गया हमारे पास 1 बाई p। सेकेंड, हम अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं mxt का, फर्दर एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आता है p e की पावर t 1 प्लस q e की पावर t अपॉन 1 माइनस q e की पावर t का होल क्यूब। एंड यहाँ से अगर हम mxt, यहाँ से अगर हम डबल डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 0 निकालते हैं तो ये आता है q अपॉन p स्क्वायर। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना पूरा, then you will understand कि by the help of mxt this is easy and by the help of cumulant this is tough। तो cumulant का बेनिफिट भी है और लॉस भी है, ठीक है, जहां पर प्रॉब्लम इजीली log mxt कन्वर्ट हो जाता है वहां पे हम cumulant रख लेते हैं। जैसे मान लिया कि अगर यही प्रॉब्लम होती
और इस प्रॉब्लम में मान लिया खाली यही होता, क्या होता, खाली p e की पावर t होता, बस यही टर्म होती, मान लेते हैं किसी का आता, तो log e p e की पावर t किस में कन्वर्ट हो जाता, आप कह देते सर ये आएगा log e p प्लस t, बस ये कह देते हैं आप। तो यहां से ये सिंपल प्रॉब्लम आ गई, तो इस सिंपल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाते हैं, यस और नो, तो ये चीज आप कर लेते, तो इस चीज का बेनिफिट भी है ना। चलो कोई बात नहीं, बेनिफिट एंड लॉस तो होता ही हर चीज का, तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम निकालेंगे। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कि इफ द मोमेंट ऑफ द वेरिएट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक मोमेंट दिया है, कि मोमेंट दिया है वेरिएट्स का डिफाइंड बाय ई एक्स की पावर आर, मतलब दिस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है x की पावर r, rth मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड, थर्ड, सब कांस्टेंट है। वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगी, x इक्वल टू 1 क्या होगी और x ग्रेटर देन 2 क्या होगी। तो स्टूडेंट आप क्या करो, इस प्रॉब्लम को एक बार सोचना कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। को जब आपसे ये पूछा है और ये बताया है कि x की पावर r ये है, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होती है, ठीक है, हम ये देखेंगे। तो इसे हम मोमेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बेसिकली mxt क्या होता है, mxt होता है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट म्यू r डैश t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, यस और नो, ये होता है। तो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस म्यू 1 डैश t, म्यू 1 डैश t होगा, यस और नो, because mu 0 dash is 1, this is mu r t की पावर r अपॉन r, ये लिख सकते हैं r is equal to 1 to infinite, yes और no। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो है r is equal to 1 से इनफाइनाइट के लिए x की पावर r गिवन है, तो 1 प्लस आप देखोगे r is equal to 1 to infinite म्यू r दिया 0.6 की पावर r t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 0.6 t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, ये आप देखो r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तो ये क्या बन रहा है, कुछ कह सकते हैं 0.6, तो आपके पास आ गया, तो कुछ आप बताओ मुझे, आप इसे ये कह सकते हो सर कि दिस इज, अगर इसे हम ऐसा लिखें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, दिस इज 1 को लिख दें 0.4 प्लस 0.6 प्लस r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 0.6 t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट हम इसे देखते हैं, फाइनली 0.4 प्लस अगर हम देखें r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 0.6 t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। आप देखो ये सीरीज बनती है सिंपल 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.6 e की पावर t, ये प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आपको समझ में आया। जीरो पॉइंट सिक्स ई की पावर t बन जाएगी, डन। तो ये हो गया mxt, तो mxt क्या आ गया हमारे पास, mxt आ गया 0.4 प्लस 0.6 e की पावर t, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। अब हमें पता है mxt होता क्या है, mxt की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, mxt कुछ नहीं होता, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। तो आप देखोगे दिस इज नथिंग बट द समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर tx प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर हम देखते हैं e की पावर tx, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, e की पावर t इंटू 0 तो 1 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 e की पावर t प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। और उसने पूछा क्या है मेरे से, जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा हम सोच रहे हैं। उसने पूछा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम ये कह सकते हैं दिस इज r इक्वल टू 2 से r नहीं x दिया है ना, एंड दिस इज e की पावर tx एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो दिस इज व्हाट इज दिस, आप देखोगे
दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन वाले टर्म का हमारे पास आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अगर हम MGF से कंपेयर करें तो ये अगर इस इक्वेशन को 3 इक्वेशन रख दें नंबर 3, तो MGF की इक्वेशन में 0.4 कांस्टेंट, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर आ गया 0.4। अगर इससे कंपैरिजन करें तो 0.6 e की पावर t, इसका आंसर आ गया 0.6। और इसके बाद MGF में कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो मतलब जब जीरो है ये तो क्वांटिटी जीरो हो नहीं सकती, तो प्रोबेबिलिटी जीरो है। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की वैल्यू सबकी जीरो है। इट मींस वी कैन से बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.4 and probability of x equal to 1 is 0.6 and probability of x greater than equal to 2 is 0। वैसे भी इनकी probability देखो जब 2 की निकाल ली तीसरी 0 ही होगी, yes or no? This is obvious ना, तो this kind of problem you can solve कि भाई ये problem हम solve कर सकते हैं। डन, हमने ये बात कर ली, ठीक है। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई, ये प्रॉब्लम जैसे मैंने कराया, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम हमारे पास और भी है, प्रॉब्लम क्या है, वो कहता है फाइंड द MGF। देखो ये प्रॉब्लम दिया है फाइंड द MGF, फाइंड MGF पूछा है जिसने ये मोमेंट दिया है, तो इसमें MGF कैसे निकालें। MGF होता क्या है, देखो डिस्क्रीट ये, बिकॉज R की वैल्यू दी है R, तो है ना, तो R ये कहां से कहां तक है, R इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, दिया नहीं है कोई बात नहीं, तो R उसका 0 टू इनफाइनाइट दिया है, डिस्क्रीट है। तो MGF क्या होता है, MXT इज नथिंग बट R is equal to 0 to infinite t की पावर R upon R फैक्टोरियल एंड क्या होता है स्टूडेंट, म्यू आर डैश। तो म्यू आर डैश दिया है इसने, तो ये जो दिया है ना ये एट अबाउट 0 ही दिया है, नहीं दिया तो आप मानोगे कि अबाउट 0 ही दिया है। तो दिस इज नथिंग बट R is equal to 0 to infinite t की पावर R upon R फैक्टोरियल एंड दिस इज R plus 1। और ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि इसकी हेल्प से कोई टिपिकल क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से टैकल करना होगा, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है क्वेश्चन हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डन, तो दिस इज MXT इज नथिंग बट दिस इज R इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट t की पावर R अपॉन R फैक्टोरियल एंड R प्लस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज 2 की पावर R। तो R प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, R प्लस 1 फैक्टोरियल इज, यू कैन कैंसिल कि दिस इज R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल 2 की पावर R। तो R फैक्टोरियल से R फैक्टोरियल कैंसिल और 2 की पावर R t की पावर R, तो 2t की पावर R कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट R प्लस 1 एंड 2t की पावर R। तो अगर हम इस एक्सपेंशन को हमें लिखना है कि ये MXT होगा t की फॉर्म में, R इस सीरीज का सम निकालेंगे, ठीक है। तो हम इस सीरीज का सम निकालते हैं, सम कैसे निकालेंगे, सम निकालते हैं तो आप देखो दिस इज 2t की पावर R अगर हम लेंगे तो R इजकल टू 0 लेंगे तो आएगा 2t की पावर R, है ना। R इजकल टू 0 लेंगे तो 2t की पावर R, 2t की पावर R क्यों आएगा, बताओ क्या आएगा स्टूडेंट। R इजकल टू 0 लेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1 प्लस R इजकल टू 1 लेंगे 2t की पावर R, फिर क्या आएगा 3 2t की पावर 1 2 4 2t की पावर 3। तो ये कुछ लग नहीं रहा कि 1 2 3 4 ये अरिथमेटिक और 2t ये ज्योमेट्रिक हो। तो अगर इसका सम अगर हम s मान लेते हैं तो हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का ये ज्योमेट्रिक सीरीज वाला टर्म आती है, हम इसे लेके चलते हैं 2ts क्या आएगा, तो 1 है 2t, तो 2t प्लस 2 ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2t क्यूब। इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को माइनस करते हैं सबको, देन यू विल गेट द आंसर। कैसे निकालते हैं, s तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2t एंड दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब। आपको ये भी याद रखना है कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि ये सीरीज बहुत बार बन सकती है, तो द आंसर इज s ऑफ 1 माइनस 2t। तो ये इनफाइनाइट सीरीज आएगा 1 अपॉन क्या आएगा जी 1 माइनस 2t।
तो s इज नथिंग बट 1/1 माइनस 2t का स्क्वायर। तो जो बनेगा करेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 माइनस 2t की पावर माइनस 2। तो आप कह सकते, सॉरी करेक्टरिस्टिक फंक्शन गलत बोल गया मैं, दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दैट इज 1 माइनस 2t की पावर तो कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप आगे जाके बात करोगे ना, तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ, this is the characteristic function of chi-square distribution. Sorry, this is the mgf of chi-square distribution with degree of freedom 2। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। n जो होता है ना, n जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं chi स्क्वायर, सॉरी chi स्क्वायर फिर विद पैरामीटर n। एक मिनट थोड़ा करेक्शन बता देता हूँ मैं। जो हम chi स्क्वायर कह रहे हैं, chi स्क्वायर में हम जो बात करते हैं ना, chi स्क्वायर विद, हम ये लिख देंगे पैरामीटर n इक्वल टू 2। ठीक है, डन। चलो हमने यहाँ तक बात कर ली। तो ये क्वेश्चन आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को टैकल करा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है। जैसे हमने मोमेंट जेनेटिक फंक्शन पढ़ा था, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है टी पर, कि टी, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव एट टी इज इक्वल टू 0 से मोमेंट निकाल रहे हैं, तो वहां पर टी 0 कंटेन करेगा नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के साथ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को दिखाते हैं हम phi x t से, एंड दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर i t x, एंड दिस इज यू कैन सॉल्व बाय, अगर हम लेते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए e की पावर i t x, एंड दिस इज f x dx। और अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, तो e की पावर i t x एंड p x एंड लिमिट फ्रॉम x जो भी लिमिट वेरी करेगा। डन स्टूडेंट, यहाँ तो कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम यहाँ से निकालते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हमें ध्यान रखनी है, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन? जैसा आपने देखा कि जो phi x t है, दिस इज इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर i t x एंड एफ एक्स जी डी एक्स। तो अगर हम phi 0 की वैल्यू निकालते हैं, phi ऑफ 0, t की वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या आंसर आएगा? e की पावर i t x एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट द 1 बिकॉज दिस इंटीग्रेशन इज 1। तो हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि जो phi 0 होता है वो 1 होता है। नंबर 2, हम phi x t की बात कर रहे हैं। phi x t एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ना, e की पावर आप निकाल रहे हो e की पावर i t x एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स। तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, तो इसका अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो क्या आता है? मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज e की पावर i t x एंड एफ एक्स डी एक्स। और इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हम जो कर रहे हैं ना, ये कन्वर्ज करता है। ठीक है, phi x t आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम होती है मेजर थ्योरी में। तो अभी हमारा इतना कोई रोल नहीं है इसे डिस्कस करने का, जस्ट दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन की कैसे कर रहे हैं। एंड दिस इज आप इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर i t x एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स। और आपको पता है एफ एक्स जो ये पीडीएफ है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है हर वैल्यू के लिए। तो आप इसे क्या लिखोगे? आप इसे सिंपल लिख दोगे, दिस इज एफ एक्स डी एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड e की पावर आई टी एक्स क्या होता है? e की पावर आई टी एक्स का मॉडुलस होता है 1, इट मीन दिस इज एफ एक्स डी एक्स, तो दिस इज 1। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि e की पावर आई टी एक्स का मॉडुलस 1 क्या होता है। e की पावर आई टी एक्स cos tx प्लस i sin tx।
जब आप इसका मॉडुलस लोगे तो इसका मॉडुलस लोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा cos स्क्वायर टी एक्स प्लस साइन स्क्वायर टी एक्स का अंडर रूट. The cos square something and sin square something is always 1. This is 1. तो we can say जो phi x t का मॉडुलस है, this is the property number 2, this is equal to 1 and 1, और हम कह सकते हैं कि phi x t का मॉडुलस is sorry this is always less than equal to 1, so this is always less than equal to phi 0 that is 1. This is the property. ठीक है. चलो अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी जो फाई एक्स टी है हमारे पास, अगर हम टी और इवन ऑड की बात करें, कुछ के टी में इवन ऑड फंक्शन आता है, बनता है ये फाई एक्स टी. तो देखते हैं अगर हम फाई ऑफ, अगर हम टी की जगह माइनस टी रख देते हैं तो क्या आता है, ई की पावर माइनस आई टी एक्स एंड एफ एक्स डी एक्स. तो आप आई टी एक्स जो है हमारे पास, हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज लाइक ए कंजुगेट. अगर हम, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 रख ली, फाई एक्स टी का अगर हम कॉन्जुगेट निकालें तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आई टी एक्स का वो कह रहा है कॉन्जुगेट निकालो. तो ई की पावर आई टी एक्स क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ cos टी एक्स प्लस आई साइन टी एक्स. तो इसका पूरा कॉन्जुगेट कह रहा है वो. ठीक है. तो आप ये बताइए कि एक्सपेक्टेशन में अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ cos टी एक्स प्लस आई साइन टी एक्स, ये कॉन्जुगेट निकालना है. तो एक्सपेक्टेशन तुम कह सकते हैं दिस इज cos टी एक्स प्लस आई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ sin टी एक्स. और जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आई की जगह माइनस आई आ जाएगा. तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इज फाइनली यू कैन से एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आई टी एक्स की जगह माइनस आई लगा. इट मीन्स जो फाई एक्स ऑफ माइनस टी है, दिस इज फाई एक्स टी का कॉन्जुगेट. इसे प्रॉपर्टी नंबर 3 कहते हैं. बात समझ में आई क्या नहीं आई. अगर हम एक प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, वो ये कहता है कि जो फाई एक्स टी है, वो फाई एक्स टी जो है वो टी का इवन फंक्शन है. इवन क्या होता है, फाई एक्स माइनस टी इज इक्वल टू माइनस फाई एक्स टी को वो कह रहा है कि फाई एक्स टी जो है वो टी का इवन फंक्शन है टी के साथ. चलो भाई ये भी देख लेते हैं कि टी का इवन फंक्शन कैसे बनेगा. आप इस वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके देखना कि क्या ये टी का इवन फंक्शन बनेगा. अगर y इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स रखते हैं तो क्या आएगा, लिमिट तो सेम ही रहेगी. एक्स इक्वल टू माइनस वाई रखेंगे तो एक्स की जगह माइनस वाई रखेंगे. बताओ भाई, कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व. मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं. ये अगर आप कहते हो कि ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर आई टी एक्स एफ एक्स टी एक्स.
तो अगर हम x इक्वल टू माइनस वाई रख दें तो dx इक्वल टू माइनस डी वाई, तो फाइनली ये जो लिमिट है ये चेंज होगी, बट ये फाइनली फिर यही आ जाएगी, तो e की पावर माइनस आई टी वाई आ जाएगा और f ऑफ माइनस वाई डी वाई। और अगर फंक्शन, मैं कह रहा हूं कि जो फंक्शन है fx, या हम कह दें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है अबाउट जीरो, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो फंक्शन इवन फंक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इवन फंक्शन ऑफ टी बन जाएगा, ये थ्योरी है। तो अगर f माइनस वाई मतलब फंक्शन f ऑफ माइनस वाई इजकल टू एफ वाई बन जाए, मेरी बात समझ में आ रही है? f ऑफ माइनस वाई एफ वाई बन जाए, ये जब बनेगा जब f x जो है इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। तो ठीक है, अगर हम सिमेट्रिक लेके चलते हैं तो माइनस प्लस इनफिनिट e की पावर माइनस आई टी वाई एंड दिस इज एफ वाई डी वाई। तो बेसिकली है क्या, ये तो फिर सिंपल फाई एक्स माइनस टी नहीं आ गया, तो फाई एक्स टी इक्वल टू फाई एक्स ऑफ माइनस टी इफ distribution fx is symmetric about 0। अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक, जो पीडीएफ है वो सिमेट्रिक होता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो इवन फंक्शन ऑफ टी होता है। इज इट क्लियर? तो ये हमने बात अभी तक बताई है, और नेक्स्ट हम ये बताने जा रहे हैं कि जो अगर x1 और x2 फोर प्रॉपर्टी, अगर x1 x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो जो हम फाई x1 प्लस x2 का जो t निकालते हैं वो फाई ऑफ x1 t इंटू फाई ऑफ x2 t। और एक प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि जो फाई xt होता है यूनिक होता है। अगर किसी दो रैंडम वेरिएबल, हम कहते हैं फाई ऑफ x1 t इक्वल टू फाई ऑफ x2 t, तो हम ये कह सकते हैं कि x1 एंड x2 जो रैंडम वेरिएबल हैं फॉलो द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फाई एक्स टी इज यूनिक फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है फाई एक्स टी दो आ जाएंगे, ऐसे हमने एमजीएफ के बारे में बात बताई थी आपको, ठीक है। और इसका कन्वर्स टू नहीं है, अगर ऐसा है तो वो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ये बात मैं आपको आगे जाके बता सकता हूं कि ये बात फाई x1 x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन ये ट्रू होती है। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में हम एक बात करेंगे बाईवेरिएट में, अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होता है तो x1 x2 रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट तो ये होगा, और ये है तो वो होगा, वो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम रखते हैं बात के लिए, वो खाली नॉर्मल के लिए हम डिस्कस करेंगे। अब बात होती है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। देखो मैं आपको बताऊं कि जो नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है। नेसेसरी का मतलब है कि अगर फाई एक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो ये सारी कंडीशन फॉलो होनी पड़ेंगी। अगर नेसेसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं है। जैसे फाई 0 क्या होगा 1, नंबर 2 फाई ऑफ, जो फाई ऑफ फाई टी होगा फाई ऑफ माइनस टी होगा। क्यों? अगर एफ एक्स, अगर हमारे पास जो हमारे पास जो कंडीशन है फाई टी और फाई माइनस टी सेम होगा। फाई टी क्या होता है ना, फाई टी होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, फाई माइनस टी को टी में रिप्लेस करके बताया था मैंने अभी इवन फंक्शन बनता है अगर एफ एक्स क्या होता है सिमेट्रिक होता है, ठीक है। चलो, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि फाई एक्स जो है ना, फाई टी, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ये तीनों नेसेसरी कंडीशन है। ये तीनों कौन सी कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन है
कि phi xt these three conditions are necessary conditions। मेरी बात समझ में आ रही है? नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है? नेसेसरी कंडीशन का मतलब है कि जो phi x, अगर phi xt कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है तो ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी ही होंगी। अगर phi x कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है तो तीनों कंडीशन फॉलो होंगी। phi x कैरेक्टरिस्टिक है, अगर कोई भी कंडीशन फेल हो गई तो phi x कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं होगा। इवन जो फंक्शन ये हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस ना होके हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है, किसी वैल्यू के लिए भी ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन में हम इसमें ये तीनों कंडीशन तो ऐड करते हैं। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, हमें चेक करना है कि फंक्शन वो फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, सॉरी, हमें चेक करना है फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक है क्या नहीं है। अगर वो फंक्शन ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे सफिशिएंट वाली तो वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो सफिशिएंट में ये प्लस कौन कौन सी आती है? प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि फाई इज कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन में आपको पहले ही जेनसन इनइक्वालिटी में समझा चुका हूं। वो कुछ ऐसा होता है कि फाई ऑफ लैम्डा t1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ t2 is less than equal to lambda times of phi t1 plus 1 minus lambda times of phi t2 and for all lambda lies between 0 to 1, ये होता है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स फंक्शन। तो ये है सफिशिएंट कंडीशन में आता है। सफिशिएंट कंडीशन में एक तो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी ऐड कर दो नेसेसरी के साथ, और एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो कि जो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट phi t है, phi t में अगर t टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होती है। तो ये पांचों प्रॉपर्टी अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो phi t इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी नहीं होंगी तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, पर ये 5 कंडीशन की हेल्प से आप कैरेक्टरिस्टिक प्रूफ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन और बता दूं कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आज तक तो नहीं आया, phi xt गिवन है, वो आपसे fx निकलवाए। तो इट मींस हमारे पास एक इन्वर्जन लॉ होता है कि अगर हमारे पास fx है तो हम phi xt निकाल सकते हैं। phi xt क्या आता है? phi xt हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, दिस इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर i tx fx dx, ठीक है। इसमें इन्वर्जन कहता है कि अगर आप phi xt गिवन है, अगर ये गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे fx। fx क्या होता है? 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, e की पावर माइनस i tx phi xt dt। तो बेसिकली ये जो रूल है ना, ये रूल कुछ नहीं है, ये हम आपने अगर फोरियर सीरीज पढ़ी है, फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज का ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम fx को निकाल सकते हैं। दिस इज द थ्योरी। तो भाई मैथमेटिक्स जो है ना स्टैटिस्टिक्स में बहुत जगह यूज होती है। सो विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग इन स्टैटिस्टिक्स। सो इफ यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग इन स्टैटिस्टिक्स देन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन कर दिया, सब कुछ बता दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन, अटेंडिंग दिस सेशन। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, फर्दर मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा। और जो मैंने आपको बताया है आप ये सारी थ्योरी कंप्लीट करके IIT एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन edunkal.com। हैव ए नाइस डे।